मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, लक्ष्मण हम बहुत थोड़े में बताए देते हैं कि माया क्या है। मैं और मेरा समझने का विषय है। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। अच्छा, वास्तव में समझ में आ रही है? वास्तव में मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही तो माया है। मैं और तू यदि दिमाग से निकल जाए तो माया का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या माया का कोई असर हो पाएगा? कोई नहीं होगा। और जब तक ये विचार रहेगा मैं और मेरा, तू और तेरा, तब तक माया कितनी प्रबल है ये आपको ज्ञात नहीं होगा। माया कितनी प्रबल है, कहां तक है, ये आपको अनुभव नहीं है, ये मानस से अनुभव मिलेगा। यदि मैं और तू दिमाग से निकाल दी जाए तो हम सबके हैं और सब हमारे हैं, माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और मैं और मेरा, तू और तेरा यदि दिमाग में रहेगा तो माया का प्रभाव रहेगा। और माया का प्रभाव कितना प्रबल है ये आप समझ। गोचर बाबा लिख रहे हैं कि माया का प्रभाव कहां तक है, कितनी लंबाई चौड़ाई है माया की। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। बाबा कहते हैं गोचर। गो किसे कहते हैं नहीं मालूम, कोई बात नहीं। गो माने इंद्रियां, गोचर, चर माने नेत्र, गोचर। फिर उसके बाद जहां लगी मन जाई, आपकी इंद्रियां, आपकी दृष्टि, आपका मन जहां तक पहुंचता है वो सब माया जानो भाई। आपकी इंद्रियां जहां तक पहुंच पाए, आपका मन जहां तक पहुंच पाए, आपके नेत्रों की दृष्टि जहां तक पहुंच पाए, वो सब माया है। और केवल यदि ये बात मन में आ जाए कि हम सबके हैं और सब हमारे हैं तो इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं और मेरा, तू और तेरा के चक्कर में सब माया में पड़ेगा। अच्छा, ये माया कहाँ मिली, कहां से प्राप्त की? क्या साथ लेकर के आए या कोई लेकर के जाएगा? न साथ कोई लाया है न लेकर के जाएगा। केवल यदि साथ लेकर के जाना है तो यश या अपयश।
यश या अपयश आपके साथ जाएगा। यदि यश आपके साथ जाएगा तो आप मुस्कुराते हुए जाओगे, और अपयश जाएगा तो रोते हुए जाओगे। और जिनके लिए आपने अपयश कमाया, ये उस दिन कोई काम आने वाले नहीं हैं। अपने जो संबंधी होंगे, खास होंगे, पुत्र होगा, बेटा नाती होगा, वो भी ये कहेगा कि कितना समय और है, कितना समय और है। इसलिए कुछ न कर पाओ तो भगवान की कथा तो श्रवण करते रहो। और भगवान की कथा होने में होता है खर्चा, और खर्चा जब सब लोग कराओगे तो कोई दबेगा नहीं, कोई दबेगा नहीं। क्यों? कि थोड़ा थोड़ा बल सब लगाते हैं तो बहुत बड़ा छप्पर उठ जाता है, और एक व्यक्ति चाहे तो छोटा सा छप्पर नहीं उठा सकता। तो माया को भी ख्याल में रखना है और ब्रह्म को भी रखना है। ये रामचरितमानस से शिक्षा लेनी है। कैसे? ओ भय बीच सिए, राम लक्ष्मण जब चलते हैं ना, सीता मैया चलती हैं, तो क्रम क्या है? माया से जुड़ा हुआ है क्रम है। आगे राम है, बीच में मैया है, पीछे लक्ष्मण है। जहां राम अपने चरण रखते थे, जहां चरण चिन्ह बनते थे, वहां सीता मैया अपने चरण चिन्ह नहीं बनाती, यानी चरणों के चिन्हों पर अपने पैर नहीं रखती। उसके पीछे हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी राम और सीता मैया दोनों के चरण चिन्हों को बचा करके चलते हैं। क्यों? सीता क्या है, राम क्या है और लक्ष्मण क्या है? यहाँ गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि राम ज्ञान है, सीता माया है, और लक्ष्मण जीव है। राम ब्रह्म है, सीता माया है, और लक्ष्मण जीव है। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, ओ भय बीच सिय सोहत कैसे, सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। जय हो। ओ भय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम के चरण चिन्हों पर सीता मैया चरण क्यों नहीं रख रही हैं? समझना है ये। राम के चरण चिन्हों पर सीता माँ चरण चिन्ह क्यों नहीं रख रही है? अपना पैर क्यों नहीं रख रही है? ब्रह्म के पैरों पर कभी माया पैर नहीं रख सकती। ब्रह्म के चरण चिन्हों पर माया कभी अपना चरण रख नहीं सकती। लक्ष्मण जी राम और सीता मैया दोनों के चरण चिन्हों को बचा के चल रहे हैं, जिससे लक्ष्मण जी हैं जीव। तो जीव का कर्तव्य क्या है? ब्रह्म को भी देखना है और माया को भी देखना है।
ब्रह्म को भी देखना है और माया को भी देखना है। तो चरण चिन्ह दोनों के इसलिए बचाए लक्ष्मण जी ने, तिरछे हो गए। जब चरण चिन्ह दोनों के बचाए जाएंगे तो तिरछे हो जाएंगे, और तिरछे होने से क्या लाभ मिला? आगे ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं जो कल्याणकारी है, और माया भी दिखाई दे रही है जिससे जीवन यापन होना है। तो जो जीव चतुर होता है वो ब्रह्म को भी देखता है और माया को भी देखता है, और जो चतुर नहीं होता है वो केवल केवल माया के पीछे दौड़ता है, केवल केवल माया के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है। प्रभु राम ने यहाँ लक्ष्मण जी को समझाया, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं, प्रसन्न हैं। समय जात नए लाभ है बार, समय जाते हुए मालूम नहीं होता है। प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी मैया पंचवटी में निवास करते हैं, और उधर रावण की बहन सूपनखा आ रही है। और सूपनखा है क्या? सूपनखा है माया। कहां आ रही है? पंचवटी में। सूपनखा वन कहे बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। सूपनखा रावण कहे बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, सूपनखा रावण कहे बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा रावण की बहन है, लेकिन दुष्ट हृदय, उसका हृदय दुष्ट है। क्यों? दारुण जस अहिनी। अच्छा, अहिनी किसे कहते हैं? अहिनी किसे कहते हैं? आहे माने क्या होता है? आहे। और गोस्वामी बाबा यहां लिख रहे हैं, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी कहते हैं नागिन को। अहिनी किसे कहते हैं? महाराज नागिन को ही तो अहिनी कहते हैं। और नागिन का हृदय कैसा होता है? दुष्ट। नागिन का हृदय दुष्ट होता है। कितना दुष्ट होता है? चाहे आप कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी दूध पिलाओ, उसका मौका लगा नहीं क्या उसने डसा नहीं। और सूपनखा आ रही है किधर? पंचवटी की तरफ। पंचवटी सो गई एक बार, एक बार वह पंचवटी की तरफ आ रही है।
जा रही है। उसने सुंदर रूप धारण किया। परीक्षित जी महाराज, वैसे शूर्पणखा सुंदर है नहीं, क्योंकि उसका हृदय जब दुष्ट है और वो अहिनी है तो सुंदर कैसे? फिर भी उसने सुंदर रूप धारण किया और सुंदर रूप धारण करके पंचवटी में पहुंची और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उसने देखा। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, सुंदर थी नहीं लेकिन सुंदर रूप धारण किया। रुचिर रूप धरे प्रभु पहचाए। बोली वचन बहुत मुस्काए। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई। सुंदर थी नहीं, सुंदर रूप धारण किया और पहुंच गई पंचवटी में और भगवान राम को उसने देखा और कहने क्या लगी, तुम सम पुरुष नमो समनारी। बहुत सुंदर बोल रही है और बिल्कुल सत्य बोल रही है। तुम सम पुरुष नमो समनारी। यह सयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ने कहा बहुत सुंदर। अच्छा, राम के समान कोई पुरुष और हो सकता है? राम के समान कोई और पुरुष है संसार में? राम के समान कोई दूसरा पुरुष है नहीं। तो बात बिल्कुल सत्य है। तुम सम पुरुष और उसके बाद मौसम नारी। खुद को भी बता दिया कि मेरे समान कोई दूसरी नारी नहीं है, क्योंकि अहिनी है। मेरा इतना हृदय दुष्ट है और हृदय दुष्ट इसलिए है कि मैं अहिनी हूं। और अहिनी क्यों है? शूर्पणखा है क्या? माया। माया होती है अहिनी। इसलिए शूर्पणखा ने कहा, तुम सम पुरुष नमो समनारी। ये संयोग विधि रचा विचारी। ये संयोग विधाता ने विचार करके रखा है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है, जोड़ी बन जाएगी। प्रभु राम कुछ नहीं बोले, अभी प्रभु ने कुछ कहा नहीं है। शूर्पणखा पुनः फिर बोलने लगे। यहां समझना ये है, जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है वो अपना गुप्त राज भी बता देता है आपके बिना बोले। जो अधिक बोलता है। राम कुछ नहीं बोले हैं। शूर्पणखा ने जबकि ये कह दिया तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, राम ने कुछ नहीं कहा। शूर्पणखा पुनः स्वयं ही खुद बोली। क्या? तासो अवलगी रहेहु कुआरी। मनमाना कछो तुम्हें निहारे। तासो अवलग रहेहु कुआरी। मनमाना कछो तुम्हें निहारी।
शूर्पणखा जब दोबारा बोली परीक्षित जी महाराज तो क्या कह रही है? तासो अब लगे रहे कुआरी मनमाना कछु तुम ही निहारी। वो अधिक बोली तो सब कुछ बोल गई और सत्य भी बोल गई। पहले कह रही है नारी तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह सयोग विद रचा बिचारी। और बाद में कह रही है तासो अवलग रयु कुआरी मन माना कज तुम्हें निहारी। अच्छा, शूर्पणखा ने गलती किया नहीं की? गलती क्या हुई इसमें? पहले कह रही है धन्य है माता जी, हमारी माता जी बता रही हैं तो वह झूठ बोल गई। पहले कह रही है नारी, बाद में कह रही है कुंवारी। और यहाँ क्रम क्या है? पहले कुंवारी, बाद में नारी और उसके बाद में महतारी। क्रम यही है ना? पहले कुंवारी, उसके बाद में नारी, उसके बाद महतारी। और शूर्पणखा कह रही है पहले नारी और बाद में कुंवारी। और प्रभु के सामने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा छल चल जाएगा क्या? चलने वाला तो है नहीं। भगवान को क्या प्रिय है? झूठ नहीं प्रिय है, कपट प्रिय नहीं है। क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल जल के समान होता है वो भगवान को प्राप्त करता है। जिसके मन में छल कपट भरा हुआ है भगवान के